13 दिसंबर 2001, नई दिल्ली, भारत की संसद। सर्दियों की सुबह थी और कुछ ही मिनटों में देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक युद्ध जैसी स्थिति में बदलने वाली थी। घड़ी दोपहर की तरफ बढ़ रही थी। संसद का सत्र कुछ देर पहले ही स्थगित हुआ था। सांसद बाहर निकल रहे थे। कुछ गाड़ियों की आवाजाही चल रही थी। सुरक्षा सामान्य थी, लेकिन सिर्फ ऊपर से, क्योंकि उसी समय एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर की तरफ बढ़ रही थी। कार पर सरकारी स्टिकर लगे थे। देखने में सब सामान्य लग रहा था, और यही उसकी सबसे खतरनाक बात थी। गेट पार हुआ, सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन फिर कुछ सेकंड के अंदर चीजें बदल गईं। कार संदिग्ध लगी, उसे रोका गया, और तभी कार में बैठे लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जो जगह कुछ सेकंड पहले सरकारी गतिविधियों से भरी हुई थी, अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। लोग झुकने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, संदेश जाने लगे, संसद पर हमला हुआ है। उस पल शायद किसी ने पूरी तरह नहीं समझा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों को एक चीज साफ थी, अगर हमलावर संसद भवन के अंदर पहुंच गए तो नुकसान की कल्पना करना भी मुश्किल था। हमलावरों की संख्या 5 थी। वे भारी हथियारों से लैस थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स थीं, गोला बारूद था, और शुरुआती जांच के अनुसार उनका इरादा केवल हमला करके भागना नहीं था। अब यहां कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि हमला सिर्फ गोलियों का नहीं था, ये समय के खिलाफ दौड़ थी। संसद के अंदर उस दिन देश के बड़े राजनीतिक नेता मौजूद थे। कई लोग निकल चुके थे, कुछ अभी भी परिसर में थे। सुरक्षा कर्मियों को सेकंडों में फैसला लेना था। आगे बढ़ना है, रोकना है, और कीमत जो भी हो, अंदर नहीं जाने देना है। गोलियां लगातार चल रही थीं। एक हमलावर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जवाब आता है, फिर दूसरी दिशा से फायर। अराजकता बढ़ती है, लेकिन इसी अराजकता में कुछ लोग अपनी जगह छोड़कर नहीं भागे। सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े, उन्होंने दूरी कम की और एक एक करके हमलावरों को रोकना शुरू किया। उस समय किसी को यह नहीं पता था कि सामने कितने लोग हैं, कोई दूसरी टीम है या नहीं, कहीं और हमला होना है या नहीं। यानी हर सेकंड अनिश्चितता थी, और ऐसे समय में फैसले बहुत शांत दिमाग से नहीं, जिम्मेदारी से लिए जाते हैं। कुछ मिनट, बस कुछ मिनट, लेकिन उन मिनटों ने इतिहास बदल दिया। हमलावर संसद भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। सभी 5 हमलावर मारे गए, लेकिन इसकी कीमत चुकाई गई। सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई। उन लोगों के नाम उस दिन की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अक्सर बड़े हमलों की चर्चा में वो लोग पीछे छूट जाते हैं जिन्होंने सामने खड़े होकर समय खरीदा। उस दिन सुरक्षा बलों, संसद सुरक्षा स्टाफ और कर्मचारियों ने वही किया। अब गोलीबारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। परिसर सील किया गया, जांच शुरू हुई, कार की तलाशी ली गई, हथियार मिले, संचार सामग्री मिली, कागज मिले, और धीरे धीरे जांच एजेंसियों ने हमले की पूरी संरचना समझना शुरू किया। देश भर में अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली हाई अलर्ट पर चली गई। सीमा क्षेत्रों में भी तनाव बढ़ा, क्योंकि ये सिर्फ संसद पर हमला नहीं माना गया, इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला माना गया। और यहीं से स्थिति बहुत बड़ी हो गई। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों ने कई लोगों से पूछताछ की, गिरफ्तारियां हुईं, कानूनी प्रक्रिया चली, मामला अदालतों तक गया, बहस हुई, सवाल उठे, सबूतों पर चर्चा हुई, और कई सालों तक ये मामला सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बना रहा। लेकिन उस पूरे राष्ट्रीय स्तर के विवाद से अलग, अगर उस दिन को सिर्फ घटनास्थल से देखें तो तस्वीर अलग दिखती है। सोचिए, सुबह घर से निकले लोग, एक सामान्य ड्यूटी, एक सामान्य दिन, और फिर अचानक देश की संसद पर हमला। ऐसी घटनाओं में अक्सर इतिहास बड़े फैसलों को याद रखता है, लेकिन मौके पर मौजूद लोग सेकंड गिन रहे होते हैं। किस दरवाजे को बंद करना है, किसे निकालना है, किधर से आवाज आ रही है, कौन आगे जाएगा। 13 दिसंबर 2001 के बाद सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव हुए। प्रवेश प्रणाली बदली, सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत हुए, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को नए तरीके से देखा गया, क्योंकि एक बात साफ हो चुकी थी, खतरा हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता, कभी कभी वो पहचान बनाकर अंदर आने की कोशिश करता है।